हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पैडी क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसेट। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, सबसेट वाले पार्ट से और वेन डायग्राम से। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसेट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं। A set A said to be subset of B if all the element of A are present in B and it is denoted by A subset B। यहाँ पे सबसेट का साइन बेटा, ये किसका साइन है? सबसेट का। यहाँ A किसका सबसेट है? B का। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि A के अगर सारे एलिमेंट, अगर A B का सबसेट है तो A के जितने भी एलिमेंट है वो B में क्या रहेंगे? मौजूद। दैट इज इफ कोई भी एलिमेंट x अगर A से बिलोंग कर रहा है तो A के सारे एलिमेंट किस B में ऑलरेडी है तो वो डेफिनेटली B में जरूर होगा, तो वो B में बिलोंग करेगा। इसको हम एग्जांपल से अच्छी तरह से समझते हैं। हम एग्जांपल लिखते हैं। एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक दूसरा सेट है B, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। तो यहां से देखो बेटा, A के जितने भी एलिमेंट है वो B में मौजूद है, तो A B का क्या हो गया? सबसेट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B। A सबसेट ऑफ B। तो A इसका क्या है? B का सबसेट है। तो यही हमारी डेफिनेशन है। तो इसी तरीके से हम बाकी दूसरे एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो मैं सेट लिख रहा हूं एक P जहां पे दे रखा है A B C और सेट है Q, वो दे रखा है हमें A D E। अब यहां से देखो बेटा, यहां A इसमें और A Q सेट में मौजूद है, B यहां पे, B इसमें नहीं है, C यहां पे, C इसमें नहीं है। तो यहां से P Q का सबसेट नहीं है और Q के भी सारे एलिमेंट P में नहीं है। तो मतलब ये दोनों आपस में सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उससे क्या बोलते हैं कि ए बी का क्या है? सबसेट। तो यहां पे ये दोनों नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर। यहां पे दोनों किसी के भी सबसेट नहीं है। तो ये सबसेट का हमें साइन ध्यान में रखना है। तो हम ऐसे किसी भी सेट को देख के हम बता सकते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, नंबर ऑफ सबसेट। तो अपना अगला पॉइंट है नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो पहले हम उसका लिख लेते हैं। इफ ए सेट ए हैव n elements then number of subset is 2 की पावर n। अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। तो अब जैसे एग्जांपल ले, हमने एग्जांपल लिया एस कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो अगर यहां पे हम एनएस की बात करें तो बेटा कितने एलिमेंट हो गए? 3। तो हमारा आंसर नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर n और n कितना है? 3। तो आंसर कितना हो गया? 8। तो इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 8। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सेट की संख्या दी जाती है, जैसे सेट की संख्या दी थी 5, पूछा इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? तो 2 की पावर 5 32। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हैं। अब कई बार पूछा जाता है कि इसके सबसेट लिखो, हमें 3 एलिमेंट दे दिए
इसके हमें सबसेट भी लिखने हैं। तो हम यहां से डिस्कस करते हैं कि सबसेट लिखे कैसे जाते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास सेट है ए कोमा बी कोमा सी। इसके सबसेट मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके सबसेट। सबसेट लिखने के लिए बेटा हर एक एलिमेंट को पहले हम 0 एलिमेंट को लेके उसका सबसेट लिखेंगे, फिर एक एलिमेंट लेके, फिर 2 एलिमेंट लेके, फिर 3 एलिमेंट लेके। तो 0 एलिमेंट लेके लिखेंगे तो नल सेट, तो ये नल सेट आ गया। फिर क्या करेंगे, हम एक एक एलिमेंट को लिख के उसका सबसेट लिखेंगे। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, एक एक करके हमने इनके सबसेट लिख दिए। अब हम 2-2 एलिमेंट लेके सबसेट लिखेंगे। तो 2-2 लेके ए कोमा बी, फिर बी कोमा सी, फिर ए कोमा सी। ठीक है, 2-2 को लेके हमने जितने भी इसके सबसेट बनते थे वो लिख दिए। फिर हम 3-3 को लेके सबसेट लिखेंगे। तो एक सबसेट क्या बन जाएगा बेटा, ए कोमा बी कोमा सी। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सबसेट हो गए, 8। तो 2 की पावर n से भी कितने सबसेट आते हैं, 8। तो इस तरीके से हम जितने भी सबसेट है वो लिख सकते हैं। पहले 0 एलिमेंट को लेके, फिर एक एक को लेके, फिर 2 एलिमेंट लेके, और फिर लास्ट में जितने एलिमेंट है उन सबको साथ में लेके। तो यहां से 2-3 चीजें निकल के आती है कि एक तो 5 हर सेट का सबसेट होगा, और एक जो सेट खुद है वो लास्ट में एज इट इज सबसेट के रूप में आएगा। तो इस चीज को हम आगे चल के नोट करके रखेंगे कि नल सेट एंड ए सेट इटसेल्फ ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो हम आगे 1-2 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं सेट्स के बारे में, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं। यहां से हमने एग्जांपल लिया, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, 2 एलिमेंट है, तो एन ए कितना हो गया बेटा, 2। और नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब हम इसके जो भी 4 सबसेट बनेंगे उनको हम लिखेंगे। तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे बेटा, सबसेट्स हो जाएंगे एक तो 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके ए बी, और फिर डबल एलिमेंट को लेके, तो ये इसके क्या हो गए, चारों सबसेट हो गए। इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हैं। इसमें वही चीज रिपीट हो रही है, 5 और एक सेट खुद, ये दोनों सेट हमेशा, एक तो नल सेट एंड ए सेट इटसेल्फ ऑलवेज बी पार्ट ऑफ सबसेट। अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। हमें एक सेट दिया हुआ है कोई भी एस, और हमारे पास ये कौन सा सेट है, नल सेट। कौन सा सेट दिया बेटा, नल सेट। अगर हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो कितने, 0। नल सेट में एलिमेंट कितने होते हैं, 0। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो नल सेट में कितने सबसेट होते हैं, 1। और वो कौन होता है, वो खुद सेट, नल सेट ही। तो इसका जो भी सबसेट बनेगा नल सेट का, वो सबसेट क्या होगा बेटा, वो खुद नल सेट ही होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चे कई बार गलती करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, बच्चे क्या आंसर करते हैं 0, जबकि 0 नहीं होता। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो नल सेट का सबसेट कितना होता है, 1, और वो क्या होता है, खुद नल सेट होता है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हम 3 एलिमेंट के लिए हमने डिस्कस किया, 2 एलिमेंट के लिए हमने डिस्कस किया। जो इंपॉर्टेंट जहां बच्चे गलती करते हैं नल सेट के लिए, उसको हमने डिस्कस किया। अब हम जो फॉर्मूला है 2 की पावर n, उसको डिस्कस करते हैं कि वो फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है।
तो देखो बेटा, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मूला 2 की पावर n। हम इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेटा, एक बायनोमियल चैप्टर में हम एक सीरीज पढ़ते हैं, बायनोमियल सीरीज। उसमें एक फॉर्मूला आता है, मैं वो लिख रहा हूं, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस अप टू ncn किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n। जब हम बायनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से ये फॉर्मूला हम देखेंगे। तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला 2 की पावर n डिराइव हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है हम वो समझ लेते हैं। n में से 0 एलिमेंट लेके जो हम सबसेट बनाएंगे उनकी संख्या यहां आएगी। n एलिमेंट अगर सेट में है तो एक एक को लेके जितने भी सबसेट बनेंगे वो यहां आएंगे। n एलिमेंट में से 2-2 एलिमेंट को लेके हम सबसेट लिखेंगे, वो यहां से आएंगे। ऐसे काम चलता जाएगा और लास्ट में n के n एलिमेंट को लेके हम जो सबसेट बनाएंगे वो आ जाएगा। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 2 की पावर n। तो मैं यहां से लिखा हूं सबसेट टेकिंग 0 एलिमेंट। ये क्या हो गया? सबसेट टेकिंग 1 एलिमेंट। और यहां से सबसेट टेकिंग 2 एलिमेंट्स। और यहां से क्या हो जाएगा बेटा? सबसेट टेकिंग ऑल n एलिमेंट्स। जब इनका हम टोटल करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 2 की पावर n। तो ये इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है। और हमें एक चीज पता है, nc0 की वैल्यू 1 आती है, तो ये किसके लिए आ गया? फाई के लिए, नल सेट के लिए। और ncn का वैल्यू बेटा कितना होता है? 1। ये किसके लिए आ गया? जो सेट खुद होता है, जो हम बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे थे कि ए नल सेट एंड ए सेट इटसेल्फ ऑलवेज बी पार्ट ऑफ सबसेट। तो वो यहां से आ रहा है। और नल सेट कहां से आ रहा है? यहां से। अब इस एक्सप्लेनेशन का जरूरत क्या है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए सेट हैव 8 एलिमेंट्स, then find number of subsets that have only 3 elements। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि एक सेट के अंदर 8 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट तुम्हें पता है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256 हो जाएगी। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएगी? 256। बट इसने टोटल सबसेट नहीं पूछे, इसने कहा दैट हैव ओनली 3 एलिमेंट। मुझे वही सबसेट बताओ जिनमें एलिमेंट की संख्या कितनी है? 3। मतलब क्या हुआ? 8 में से जो यहाँ पे 8c3, हमें क्या करना है? 8c3 की वैल्यू बतानी है। 8 में से 3 एलिमेंट को लेके कितने सबसेट बनेंगे वो इस क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है। तो इसके एक्सप्लेनेशन से क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8c3, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने? 8। टोटल एलिमेंट कितने? 8। और 8c3 को सोल्व करने का तरीका बेटा, 8 7 6 3 2 1। ये 6 से 6 गया और ये कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56। तो जो टोटल सबसेट 256 होंगे, उनमें से ओनली 3 एलिमेंट को लेके कितने सबसेट बनेंगे बेटा? 56। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक यहां से एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है बेटा, जो हम देखते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि फाइंड
number of subsets that have at least two elements। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, जो हमें टोटल सबसेट है उनमें से इसने कहा कि जिसमें एटलीस्ट दो एलिमेंट हो, तो मतलब 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, ऐसे करके 8 तक वो हमें सबसेट बताने हैं। तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल सबसेट तो बेटा कितना हो गया 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, ये तो टोटल सबसेट हो गए। अब हमसे पूछा है इसके आगे आगे 8C2, 8C3, 8C8, मतलब ये दोनों सेट हमें क्या करना है माइनस। तो हमें पता है कि 8C0 से एक सेट सबसेट आएगा नल सेट, और दूसरा 8C1 से कितने आएंगे 8, कितने आएंगे 8, और इसके बाद 8C2 वो तो हमें चाहिए, तो 2 वाला भी चाहिए, 3 वाला भी चाहिए। तो हमें चाहिए क्या 8C2 प्लस 8C3 अप टू 8C8। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 8C0 माइनस 8C1। तो यहां से क्या हो गया 256 माइनस 1 माइनस 8, तो इसमें से 9 गया तो कितना हो गया बेटा 247, कितना हो गया 247। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले सबसेट चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, टोटल में से हम 0 वाले और 1 वाले सबसेट क्या कर देंगे माइनस। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे बेटा 247। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके एटलीस्ट वाले, एग्जैक्टली वाले और एटमोस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों हम सबसेट में आगे पढ़ते हैं कि सबसेट किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के सबसेट होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट बेटा 2 होते हैं, जो हमेशा, इम्प्रॉपर का मतलब हुआ जो फ्रीक्वेंटली हर सबसेट में रिपीट हो रहे हैं, चाहे और एलिमेंट चेंज हो या ना हो, वो सबसेट तो हमेशा होंगे ही, उन्हें क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो हमने जैसे एग्जांपल में भी देखा था कि नल सेट हर सेट के सबसेट का पार्ट था, इसी तरीके से जो गिवन सेट है वो भी हमेशा सबसेट का पार्ट रहता है। तो जो नल सेट एंड ए सेट इटसेल्फ, जो भी गिवन सेट है, ये दोनों क्या कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहां से एक नोट बनता है कि इफ ए सेट एस हैव एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 2। ये 2 किसके लिए, नल सेट और ए सेट इटसेल्फ, इसके लिए। तो इनको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारा जो रिमेनिंग जो सबसेट बचेंगे वो क्या बचेंगे बेटा प्रॉपर सबसेट। हम यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट PQRS। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताना है। तो हमें पता है कि यहां से जो गिवन सेट है हम उसको मान लेते हैं एस, इसमें एलिमेंट कितने 4। तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, और इसमें से इम्प्रॉपर माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे प्रॉपर सबसेट। तो कितने हो जाएंगे बेटा 2 की पावर n माइनस 2 या 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, कितने 14। तो इस तरीके से हम जो भी प्रॉपर सबसेट है उनको हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। हमें नल सेट और एक सेट इटसेल्फ को हमेशा माइनस करना है। ओके, तो बच्चों हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि एक छोटा सा डेफिनेशन है, जनरली सुपर सेट, उसको लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। द स्टेटमेंट ए सबसेट बी कैन बी रिटन एज
P superset of A, then set B is called superset of A। कहने का मतलब क्या है, जनरली हम ऐसा लिखते हैं A सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे B क्या कहलाता है बेटा, सुपरसेट कहलाता है। या इसको हम अगर ऐसे लिखें, ये क्या लिखा हुआ बेटा, पहले B है, इसका सबसेट A है, तो ये B क्या कहलाता है, देन सेट B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, हमें याद करके रखनी है। इसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक है हम वो पढ़ते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A is called पावर सेट ऑफ A। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड एज PA। तो पावर सेट क्या है बेटा, सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे 2 की पावर n से जितने भी सबसेट बनेंगे उन्हीं के कलेक्शन को, उनको एक जगह करके लिख दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड एज पावर सेट ऑफ A। P फिर स्मॉल ब्रैकेट A, इसे जनरली इसको डिनोट किया जाता है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो PA मतलब क्या हो गया, X, और बेटा X क्या है, X इज सबसेट ऑफ A, सबसेट ऑफ A। तो हम इस तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पावर सेट का मतलब क्या हुआ, जितने भी सबसेट बनेंगे उन्हीं के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पावर सेट। हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, यहां से एक छोटा सा एग्जांपल, ताकि हमें और क्लियरिटी हो जाए। एग्जांपल के लिए बेटा हमने कोई सेट लिया P, उसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिए 2 and 4। इसके सबसेट क्या होंगे बेटा, इसके सबसेट हो जाएंगे क्या, 2 की पावर 2 से 4 सबसेट बनेंगे, 5, 2, 4 और 2 and 4। अब इन्हीं चारों को एक जगह करके लिखना, सॉरी हम इसको A ले लेते हैं एक बार, तो यहां से क्या हो जाएगा PA, बेटा ये क्या हो जाएगा 5, 2, 4 और 2,4, और ये जो बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट है बेटा ये किसके लिए, पावर सेट के लिए। यहां से एक चीज हमने नोटिस की होगी, जब पहले सबसेट लिखे होंगे 5 के साथ कभी भी कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है। जिन बच्चों ने पहले ध्यान नहीं दिया हो वो देख सकते हैं, हम जब भी सबसेट लिखते हैं 5 के साथ हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, उसके अलावा जो भी एलिमेंट होते हैं हम उन सभी के साथ कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहां से क्या हुआ, 2 एलिमेंट थे, 4 इसके सबसेट बने, चारों को एक जगह करके लिखा, तो ये इस सेट A का पावर सेट क्या बन गया, ये। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो पावर सेट में बेटा उतने ही एलिमेंट होंगे जितने सेट A के सबसेट है, जितने सेट A के सबसेट है। तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां से तो बच्चों हम डिस्कस करते हैं, इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होते हैं। तो हम नोट करके लिख लेते हैं इस चीज को। हमने नोट किया कि इफ ए सेट A have an elements, then number of elements in PA is 2 की पावर n। ठीक है, वही डेफिनेशन आएगा, एक सेट में n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, और उन्हीं 2 की पावर n को एक जगह करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट में भी कितने एलिमेंट हो गए 2 की पावर n। तो
इस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो ए सेट P have 5 elements, then find total elements in पावर सेट। ये हमारा आंसर। तो एक सेट P है, उसमें P के अंदर सबसेट कितने बनेंगे बेटा? तो सबसेट ऑफ सेट P यानी दो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट P इक्वल टू 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। इन्हीं 32 को एक जगह करके जब हम लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? पावर सेट। एंड P ऑफ P कितना हो जाएगा बेटा? 32। कितने जाएंगे? 32। तो हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो बच्चों हम अब सबसेट पे 2-4 क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। Which set is the subset of all given sets? क्वेश्चन क्या है? Which set is the subset of all given set? हम इन चारों ऑप्शन में से वो सेट बताना है जो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं कि इनफाइनाइट सेट हर सेट का पार्ट होता है। ये एक सिंगलटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, ये भी नहीं होता। यहाँ पे ये भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, इसमें एक एलिमेंट है, ये भी नहीं होता। बट हमें पता है जो नल सेट है वो हर एक सेट का क्या होता है? पार्ट होता है। तो नल सेट हर एक सेट का पार्ट होता है। क्वेश्चन यही पूछा था कि इनमें से कौन सा सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी, जो हमने नोट लिखा था, नल सेट हमेशा हर सेट का पार्ट होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 4। हमें नॉन एम्प्टी सबसेट बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी है और इसमें कॉन्सेप्ट भी है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कई बच्चों ने आंसर दे दिया होगा कि जितने भी सबसेट होते हैं उनमें एक ही एम्प्टी सबसेट होता है। कौन सा? फाइव या नल सेट। तो अगर हम उसको हटा देंगे 2 की पावर n में से, तो हमारे जितने भी रिमेनिंग सबसेट बचेंगे वो कौन से बचेंगे बेटा? नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी सबसेट का फॉर्मूला क्या हो गया? नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या हो गया बेटा? 2 की पावर n -1 और 1 किसके लिए? 5 के लिए। तो यहां से एलिमेंट कितने हैं बेटा इसमें? 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 -1, तो 16 -1 इक्वल टू 15। तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितने हो गए बेटा? 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितना आंसर हो जाएगा? 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसेट से रिलेटेड, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हमने लिया है। तो क्वेश्चन है, ए सेट कंटेन 2n + 1 एलिमेंट। एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है बेटा? 2n + 1 एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट इज इक्वल टू। तो हमें वो सबसेट बताने हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? n से ज्यादा हो, n से ज्यादा हो। तो जैसा कि इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल सबसेट तो कितने हो जाएंगे बेटा? इसके टोटल सबसेट तो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2n + 1। बट इसने पूछा है कि वही सबसेट बताने हैं जिनमें कितने हो? n से मोर देन n एलिमेंट, मोर देन n एलिमेंट। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, लेट हमने मान लिया n इक्वल टू 1, तो बेटा टोटल एलिमेंट कितने हो गए? टोटल एलिमेंट 2 1 + 1 कितने हो बेटा? 3। अब हमने कितना माना? n 1। इसने कहा कि मोर देन n, मोर देन n। अगर n 1 माना है तो 1 से ज्यादा वाले कितने सबसेट होंगे?
तो एक से ज्यादा वाले मतलब 2 को लेके और 3 को लेके, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने 3, तो हमारा आंसर कितना हो गया 3C2 प्लस 3C3। 3C2 की वैल्यू बेटा 3 और 3C1 की वैल्यू बेटा 1, कितने हो गए 4। तो n इक्वल टू 1 रखने पे कौन से ऑप्शन में 4 आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। n इक्वल टू 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1, ये तो ऑप्शन नहीं है। n इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ से 2, जबकि आंसर कितना होना चाहिए 4। n इक्वल टू 1 रखा तो 2 की पावर 2 4, यह हमारा आंसर हो सकता है। यहां रखा 1 तो 2 की पावर 2 4, तो यहां से और C और D दोनों ऑप्शन में 4 4 आंसर आ रहा है। तो हमें एक बार n की अनदर वैल्यू लेके एक बार और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में हमारा आंसर 4 4 मैच कर रहा है। तो हमने एक बार क्या किया, लेट n इक्वल टू 2, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए बेटा, टोटल एलिमेंट हो गए 2 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। टोटल एलिमेंट तो कितने 5, और हमें बताने 2 से ज्यादा वाले मोर देन n, और n कितना लिया है 2, तो 2 से ज्यादा वाले मतलब 3 4 और 5 एलिमेंट को लेके जितने सबसेट बनेंगे वो हमें बताने हैं। और जितने भी एलिमेंट लेके सबसेट बनते हैं वो हमने 2 की पावर n के फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन में पढ़ रखा है। तो 2 से ज्यादा वाले मतलब 5C3, 5C4 और 5C5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5C3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू जाएगी, इसको 5C3 को हम 5C2 लिख सकते हैं, तो 5 4 2 1, तो ये कितना आ गया बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। 5C4 की वैल्यू हमें बताया 5 होती है, और 5C1 की वैल्यू 1, तो कितना गया 16। तो कौन से ऑप्शन में n इक्वल टू 2 रखने पे 16 आंसर आएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। n इक्वल टू 2 रखने पे यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 1 2, 2 रखने पे 2 की पावर 2 4, 2 की पावर n इक्वल टू 2 रखने पे 2 की पावर 3 8, और n इक्वल टू 2 रखने पे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। तो जब भी n की फॉर्म में कोई भी अपने सामने क्वेश्चन आए तो हम हमेशा क्या ट्राई करेंगे, हम कुछ ना कुछ n का वैल्यू ले लेंगे। n इक्वल टू 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।